गुलाल गैर पढ़े लिखे आदमी, उनके शब्दों से ही साफ हो जाए। इसके पहले कि हम उनके शब्दों में उतरे, उनके सीधे साधे शब्दों में डुबकी मारें, उनके सीधे साधे शब्दों का स्वाद लें। एक घटना जो अभूतपूर्व है, जो मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में कभी नहीं घटी, गुलाल और गुलाल के गुरु के बीच घटी। उस घटना को पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उस घटना के बाद ही ये सारे सूत्र सरल हो सकेंगे। और घटना अभूतपूर्व है, न पहले कोई वैसा उल्लेख है, न बाद में वैसा कोई उल्लेख है। फिर दोबारा कभी घटेगी इसकी आशा भी नहीं, और बड़ी अलौकिक है। गुलाल शिष्य थे बुल्ला साहेब के। ये तो कोई बात खास नहीं, बुल्ला साहेब के बहुत शिष्य थे और हजारों सद्गुरु हुए हैं और उनके लाखों शिष्य हुए। इसमें कुछ अभूतपूर्व नहीं। अभूतपूर्व ऐसा है कि गुलाल एक छोटे मोटे जमींदार थे और उनका एक चरवाहा था बुलाकी राम। लेकिन बुलाकी राम बड़ा मस्त आदमी था, उसकी चाल ही कुछ और थी। उसकी आंखों में खुमार था, उसके उठने बैठने में एक मस्ती थी। कहीं रखता था पैर, कहीं पड़ते थे, और सदा मगन रहता था। कुछ था नहीं उसके पास मगन होने को, चरवाहा था। बस 2 जून रोटी मिल जाती थी, उतना ही काफी था। सुबह से निकल जाता खेत में काम करने, जो भी काम हो। रात थका मांदा लौटता, लेकिन कभी किसी ने उसे अपने आनंद को खोते नहीं देखा। एक आनंद की आभा उसे घेरे रहती थी। उसके बाबत खबरें आती थी गुलाल के पास, मालिक के पास, कि ये चरवाहा कुछ ज्यादा काम करता नहीं, क्योंकि हमने इसे खेत में नाचते देखा। काम ये क्या खाक करेगा? तुम भेजते हो गायें चराने, गायें तो एक तरफ चलती रहती, ये झाड़ पर बैठ के बांसुरी बजाता है। हम बांसुरी गजब की बजाता है, ये सच, मगर बांसुरी बजाने से और गाय चराने से क्या लेना देना? तुम तो भेजते हो कि खेत पर ये काम करे, और हमने इसे खेत में काम करते तो कभी नहीं देखा। झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे जरूर देखा। ये भी सच है कि जब ये झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठता है तो इसके पास से गुजर जाने में भी सुख की लहर छू जाती, मगर उससे खेत पर काम करने का क्या संबंध है? बहुत शिकायतें आने लगी, और गुलाल मालिक थे, मालिक का दंभ और अहंकार। तो कभी उन्होंने बुलाकी राम को गौर से तो देखा नहीं, फुर्सत भी न थी। और भी नौकर होंगे, और भी चाकर होंगे, और नौकर चाकरों को कोई गौर से देखता है? नौकर चाकरों को कोई आदमी भी मानता है? तुम अपने कमरे में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, नौकर आके गुजर जाता है, तुम ध्यान भी देते हो? नौकर से तुमने कभी नमस्कार भी की है? नौकर की गिनती तुम आदमी में थोड़ी करते हो। नौकर से तुमने कहा है आओ बैठो कि 2 क्षण बात करें,
ये तो तुम्हारे अहंकार के बिल्कुल विपरीत होगा। खबरें आती थी, मगर गुलाम ने कभी ध्यान दिया नहीं था। उस दिन खबर आई सुबह सुबह कि तुमने भेजा है नौकर को कि खेत में बुआई शुरू करे। समय बीता जाता है बुआई का, मगर बैल हल को लिए एक तरफ खड़े और बुलाकीराम झाड़ के नीचे आंख बंद किए डोल रहा। एक सीमा होती है। मालिक सुनते सुनते थक गया था, कहा मैं आज आता हूं और देखता हूं। जाकर देखा तो बात सच थी। बैल हल को लिए खड़े थे किनारे, कोई हाँकने वाला ही नहीं था, और बुलाकीराम वृक्ष के नीचे आंख बंद की डोल रहे थे। मालिक को क्रोध आया। देखा ये हरामखोर, काहिल, आलसी, लोग ठीक कहते हैं। उसके पीछे पहुंचे और जाके जोर से एक लात उसे मार दी। बुलाकीराम लात खाके गिर पड़ा। आंखें खोली, प्रेम के और आनंद के अश्रु बह रहे थे। बोला अपने मालिक से, मेरे मालिक, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कैसे आभार करूं? क्योंकि जब आपने लात मारी तब मैं ध्यान कर रहा था, जरा सी बाधा रह गई थी मेरे ध्यान। आपकी लात ने वो बाधा मिटा दी। जरा सी बाधा जिससे मैं नहीं छूट पा रहा था। जब भी ध्यान में मैं मस्त हो जाता हूं तो यही बाधा मुझे घेर लेती। ये मेरी आखिरी अड़चन थी। गजब कर दिया मालिक आपने भी। मेरी बाधा ये कि जब मैं मस्त हो जाता हूं ध्यान में तो गरीब आदमी हूं, साधु संतों को भोजन करवाने के लिए निमंत्रण करना चाहता हूं, लेकिन है ही नहीं भोजन करवाऊं। तो बस ध्यान में जब मस्त होता हूं तो मानसी भंडारा करता हूं। मन ही मन में सारे साधु संतों को बुला लेते हूं, आ जाओ, सब आ जाओ, दूर दूर देश से आ जाओ। और पंक्तियों पर पंक्तियां साधुओं की बैठी थी, और क्या क्या भोजन बनाए थे मालिक, परोस रहा था और मस्त हो रहा था। इतने साधु संत आए थे, एक से एक महिमा वाले, और तभी आपने मार दी लात। बस दही परोसने को रह गया था, आपकी लात लगी हाथ से, हांडी छूट गई, हांडी फूट गई, दही बिखर गया। मगर गजब कर दिया मालिक, मैंने कभी सोचा भी न था कि आपको ऐसी कला आती। हांडी क्या फूटी, मानसी भंडारा विलुप्त हो गया, साधु संत नदारत हो गए। कल्पना ही थी, सब कल्पना का ही जाल था। और अचानक मैं उस जाल से जग गया, बस साक्षी मात्र रह गया। आंख से आंसू बह रहे हैं आनंद के और प्रेम के, शरीर रोमांचित है, हर्षोन्माद से एक प्रकाश झर रहा है। बुलाकीराम की ये दशा पहली बार गुलाल ने देखी। बुलाकीराम ही नहीं जागा साक्षी में, अपनी आंधी में गुलाल को भी उड़ा ले गया। आंख से जैसे एक पर्दा उठ गया। पहली दफा देखा कि ये कोई चरवाहा नहीं, मैं कहां कहां किन किन दरवाजों पर सदगुरुओं को खोजता फिरा, और सदगुरु मेरे घर मौजूद था, मेरी गायों को चरा रहा था, मेरे खेतों को संभाल रहा था। गिर पड़े पैरों में,
बुलाकीराम न रहे, बुल्ला शाह हो गए। पहली दफा गुलाल ने उन्हें संबोधित किया, बुल्ला साहिब, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। साहब का अर्थ प्रभु। कहां थे नौकर, कहां हो गए शाह। शाहों के शाह कहते हैं बहुत फकीर हुए हैं, लेकिन बुल्ला शाह का कोई मुकाबला नहीं। और ये घटना बड़ी अनूठी इसलिए है कि युगपत घटी। सदगुरु और शिष्य का जन्म एक साथ हुआ। सदगुरु का जन्म भी उसी वक्त हुआ, उसी सुबह, क्योंकि वो जो आखिरी अड़चन थी वो मिटी। इसलिए भी अद्भुत है कि वो आखिरी अड़चन शिष्य के द्वारा मिटी। हालांकि गुलाल ने कुछ जान के नहीं मिटाई थी, आकस्मिक था, मगर निमित्त तो बने। शिष्य ने सदगुरु की आखिरी अड़चन मिटाई। इधर गुरु का जन्म हुआ, इधर गुरु का आविर्भाव हुआ, उधर शिष्य के जीवन में क्रांति हो गई। बुल्ला साहब को कंधे पर लेकर लौटे गुलाल। वो जो लात मारी थी ना, जीवन भर पश्चाताप किया, जीवन भर पैर दबाते रहे। बुल्ला साहब कहते मेरे पैर दुखते नहीं, क्यों दबाते? वो कहते मुझे लात मारी थी। 30-40 साल बुल्ला साहब जिंदा रहे, गुलाल पैर दबाते रहे, एक क्षण को सांस नहीं छोड़ा। आखिरी क्षण में भी बुल्ला साहब के मरते वक्त गुलाल पैर दबा रहे थे। बुल्ला साहब ने कहा आप तो बंद कर रहे पागल। पर गुलाल ने कहा कि कैसे बंद करूं, वो जो लात मारी थी, गुरु को लात मारी। बुल्ला साहब लाख समझाते कि तेरी लात से ही तो मैं जागा, मैं अनुग्रहित हूं, तू नाहक पश्चाताप मत कर। लेकिन गुलाल कहते वो आपकी तरफ होगी बात, मेरी तरफ तो पश्चाताप जारी रहेगा। लेकिन एक साथ ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी कि सदगुरु हुआ और शिष्य जन्मा। एक साथ युगपत एक क्षण में ये घटना घटी। ये आग दोनों तरफ एक साथ लगी और दोनों को जोड़ गई। इस घटना से तुम्हें समझ में आएगा ज़ेन फकीरों का व्यवहार। ये तो अचानक हुआ। गुलाल ने जान के लात मारी नहीं थी कि ध्यान में सहयोग देना है, लेकिन ज़ेन फकीर जान के ये करते हैं। शिष्य ध्यान में बैठा है और हो सकता है ज़ेन गुरु उसके सिर पे चोट मार दे। कभी कभी बड़े अद्भुत परिणाम हो जाते, क्योंकि कभी कभी जरा सा झटका और तुम अपनी कल्पना जाल से छिटक जाते हो, एक क्षण को छिटक जाते। जरा सी दूरी पैदा हो जाती तुम्हारे मन में और तुम में, बस उतनी ही दूरी, और कपाट खुल जाते, झरोखा खुल जाता, फिर बंद नहीं होता। एक दफा खुल गया फिर बंद नहीं होता। लेकिन हर किसी को मारने से ये नहीं हो जाए। ये तो उन्हीं के काम आ सकता है जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। बुलाकीराम बिल्कुल किनारे पर था, सरहद पे खड़ा था, जरा सा धक्का और सरहद पार कर गया। तो सदगुरु तभी शिष्य को मारेगा जब देखेगा सरहद पे खड़ा है, सरहद पे अटका है, सीमा नहीं छोड़ पा रहा है,
पुरानी आदत, पुराना परिचय सीमा से बाहर नहीं जाने दे रहा है। हम सबने लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी हैं अपने आसपास, हम उनके बाहर नहीं जाते। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, ये सब लक्ष्मण रेखाएं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, ये सब लक्ष्मण रेखाएं। ये सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ देनी होंगी, इन सब से बाहर जाना होगा। और सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है भीतर तुम्हारे, वो विचारों का जाल है जो तुम्हें हमेशा घेरे रहता। विचारों की वो जो प्रक्रिया सतत चलती रहती, उससे छूटना जरूरी है। भारत के संतों ने ज़ैन फकीरों का अद्भुत व्यवहार समझाने वाली और कोई घटना नहीं सिवाय गुलाल और बुल्ला साहब के बीच जो घटना घटी उसके। और ये तो आकस्मिक घटी, लेकिन ज़ैन सदगुरु देखता रहता शिष्य को, जांचता रहता शिष्य को, कब क्या जरूरत हो, कब चोट की जरूरत है तो चोट करेगा। और चोट कभी कभी काम कर जाती, अगर ठीक समय पर पड़े तो अचूक काम कर जाती। ये तो आकस्मिक संयोग था। बुल्ला साहब उस सुबह मस्ती में था, बस किनारे पर रहा होगा, बड़ी लात, फूट गई मटकी, खो गया मानसी भंडारा, साधु संत नदारत हो गए। वो थे नहीं कहीं, वैसे भी कल्पना ही थी, मन की ही कल्पना थी। और एक क्षण को अमनी दशा हो गई, बस उस अमनी दशा में ही परमात्मा का साक्षात्कार है। जब तक मन है तब तक परमात्मा नहीं, जब मन नहीं है तब परमात्मा ही है और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा ही। राम मोर पुंजिया मोर धना, निस बासर लागल रहुरे मना। गुलाल कहते हैं कि मैंने तो एक ही पूंजी देखी दुनिया में और वो राम, एक ही धन देखा दुनिया में और वो राम। क्यों? क्योंकि धनियों को निर्धन देखा। सच तो यह है कि धनी से ज्यादा निर्धनता का बोध किसी को भी नहीं होता। गरीब को गरीबी इतनी नहीं सालती, इतनी नहीं अखरती जितनी अमीर को अखरती। गरीब के पास तुलना का उपाय नहीं होता, उसने अमीरी जानी नहीं, बाहर की भी अमीरी नहीं जानी तो बाहर का तो कोई मापदंड उसके पास नहीं, भीतर की भी नहीं जानी। गरीबी ही जीवन है, वो गरीबी से अभ्यस्त हो गया है, उसके पास गरीबी के विपरीत कोई अनुभव नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि में वो समझ पाए कि मैं कितना गरीब हूं। अमीर के पास बाहर धन इकट्ठा होता जाता है, जैसे जैसे बाहर धन के ढेर लगते वैसे वैसे भीतर गरीबी के गड्ढे साफ दिखाई पड़ने लगते हैं। जहां पहाड़ खड़े होते वहां खाइयां हो जाती, बाहर पहाड़ खड़े होने लगते हैं धन के और भीतर निर्धनता की खाई साफ होने लगती। जितना बाहर धन हो उतना ही भीतर अखरता है निर्धन होना, और बाहर का धन भीतर तो ले जाया नहीं जा सकता, उसे भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं। कोई मार्ग ही नहीं, जो बाहर है वो बाहर और जो भीतर है वो भीतर। तुम हीरे जवाहरातों को भीतर न ले जा सकोगे,
भीतर तो केवल चैतन्य के हीरे जवाहरात जा सकते। झरत दसों दिश मोती। जब तुम्हें भीतर मोतियों की वर्षा होने लगे तभी तुम भीतर से धनी हो सकोगे, नहीं तो बहुत अखरेगी भीतर की अवस्था। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है। जितना ही कोई व्यक्ति समृद्ध होता चला जाता है उतनी ही उसके भीतर इस बात की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है कि बाहर तो धन है, अब भीतर धन कैसे हो। जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजपुत्र, हिंदुओं के सब अवतार राजपुत्र, बुद्ध राजपुत्र। क्यों? ये देश धार्मिक था जब ये अमीर था। ये देश जब से गरीब हुआ तब से धार्मिक भी नहीं रहा। हाँ, लकीरें रह गई हैं, हम पीटे जा रहे हैं, परंपरा है उसको दोहराए जा रहे हैं, शब्द हमारे पास हैं उनकी पुनरुक्ति किए जा रहे हैं, मगर अर्थहीन हो गया। जिस दिन से ये देश गरीब होना शुरू हुआ उसी दिन से ये देश अधार्मिक होना भी शुरू हो गया। धार्मिक देश ही वस्तुतः जीवन के सत्यों की खोज कर सकता है। और धार्मिक देश होने के लिए जरूरी है कि एक समृद्धि हो, एक प्रतीति होने लगे साफ बाहर और भीतर में कि बाहर सब है और भीतर कुछ भी नहीं। आज पश्चिम में धर्म की बहुत जोर से आकांक्षा है, बड़ी खोज, और उसका कारण है विज्ञान के द्वारा दी गई समृद्धि। बाहर समृद्धि हो गई, अब भीतर का खालीपन अखर रहा है, पीड़ा पकड़ रही है। लोग खोज पर निकले। मेरे पास लोग आते हैं सारी दुनिया से, और उनमें से न मालूम मुझसे आके कहते हैं, न मालूम कितने लोग अक्सर, कि क्या बात है। भारतीय लोगों को कोई रस नहीं मालूम होता ध्यान में। क्या बात है, उनके भीतर कोई अभीप्सा नहीं मालूम होती, कोई उत्कट आकांक्षा नहीं मालूम होती। मेरे पास आए विदेशी सन्यासी निरंतर मुझसे कहते कि जिन घरों में वो ठहरते हैं, अगर किसी भारतीय घर में ठहरते हैं या भारतीय घर में किराए से रहते हैं, तो उस घर के लोगों की एक ही इच्छा होती है कि हमारे लड़के को अमेरिका भेजना है, यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा देना, स्कॉलरशिप दिलवा देना, फोर्ड फाउंडेशन से कुछ पैसा मिल जाए, रॉकफेलर फाउंडेशन में कोई पहचान तो नहीं है। अमेरिका से आया हुआ युवक भारत ध्यान सीखने आया है, लेकिन जो भी भारतीय उससे मिलते हैं उनकी सारी उत्सुकता ये होती है कि वो अमेरिका कैसे पहुंच जाएं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कैसे भर्ती हो जाएं, उनके लड़के इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टर कैसे हो जाएं। उन्हें ये ख्याल में नहीं आता कि डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर ध्यान सीखने भारत आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग सीखने बाहर भेज रहे हैं। ध्यान सीखने में उनका कोई रस नहीं। उनका बेटा ध्यान सीखने आने लगे तो उन्हें बेचैनी होती कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा अभारतीय काम कर रहे हो, ये शोभा देता है। अरे पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहां इच्छा है नवाब बनाने की। मेरे सन्यासी मुझसे कहते हैं कि भारतीयों की उत्सुकता इतनी ही होती, तुम्हारा रेडियो हमें बेच दो, तुम्हारी घड़ी हमें दे दो। वो ये पूछते ही नहीं कि तुम यहां क्यों आए हो,
तुम्हारे ध्यान में हमें साझीदार बनाओ, इसमें उनका रस ही नहीं। अगर उनको वो निमंत्रित भी करते हैं कि चलो कभी आओ, तो वो कहते हैं कि हमें फुर्सत कहाँ, समय कहाँ, और 1000 काम है। और हमें मालूम ही है कि ध्यान क्या है, और हम तो गीता पढ़ते हैं और गीता में सब है। और हमने तो घर में ही हनुमान जी को बिठा रखा है, और हनुमान चालीसा में सभी कुछ आ गया। अब और अलग से क्या ध्यान सीखना। हनुमान चालीसा से घड़ी नहीं निकलती, ये एक तकलीफ। रेडियो नहीं निकलता, टेप रिकॉर्डर नहीं निकलता, ये एक तकलीफ है। तो वो तुम दे दो, बाकी तो हनुमान चालीसा से हम सब निकाल लेंगे। भीतरी जो है वो हम निकाल लेंगे, बाहर की अटकन है वो कोई दूसरा पूरी कर दे। विदेशी मित्रों को निरंतर अनुभव होता है, उनकी चीजें चुरा लेते हैं भारतीय। जब भी भारतीय शिविर यहां होता है, 1 महीने भारतीयों के लिए शिविर होता है, 1 महीने गैर भारतीयों के लिए शिविर होता है। तो गैर भारतीयों के शिविर में चोरी नहीं होती और भारतीयों के शिविर में चोरी होती। जैसे कि ध्यान करने लोग नहीं आते, और ये अच्छा मौका है। विदेशी तो आंख पर पट्टी बांध के ध्यान करने लगते हैं, भारतीय तब तक उनकी चीजें चुरा के नदारत हो जाती। इससे ज्यादा शुभ अवसर और कहां मिलेगा। और चोरी भी क्या, जूते तक चोरी चले जाते। विदेशी मित्र मुझसे कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात, हम तो सोचते थे भारतीय बड़े धार्मिक लोग, ये जूते भी नहीं छोड़ते। लेकिन इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं, इसके पीछे पूरी व्यवस्था समझने जैसी। जब भी कोई देश गरीब हो जाता है तो उसकी उत्सुकता बाहर के धन में हो जाती, और जब कोई देश अमीर हो जाता है तो उसकी उत्सुकता भीतर के धन में हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूं कोई गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। गरीब व्यक्ति तो धार्मिक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की इतनी बुद्धिमत्ता हो सकती कि वो गरीब रहते भी धन की व्यर्थता को समझ ले। इतनी प्रगाढ़ उसकी तेजस्विता हो सकती, इतनी मेधा हो सकती। नहीं तो कबीर, दादू, नानक, फरीद, बुल्ला, ये कैसे धार्मिक होते। गरीब आदमी तो धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति तो अधार्मिक हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल जड़ बुद्धि, लेकिन अमीर समाज बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता, उसे धार्मिक होना ही पड़ेगा।